7वें दिन जब राजा भोज पूरे राजसी ठाट बाट के साथ दरबार में पहुंचे और सिंहासन की ओर बढ़े तो 7वीं पुतली कौमुदी जाग उठी। उसने राजा को रोका और बोली, हे राजन, इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा मत पालो। यह वही सिंहासन है जिस पर राजा विक्रमादित्य जैसे महान और सद्गुणों से युक्त शासक बैठा करते थे। यदि तुम में उनके समान एक भी गुण हो तो ही इस सिंहासन पर बैठने का विचार करो। आओ सुनाओ तुम्हें एक और कथा उनकी महानता की। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक स्त्री की करुण रुदन सुनाई दी। नींद टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना। यह रोने की आवाज क्षिप्रा नदी की ओर से आ रही थी। राजा चौंक उठे। उनके राज्य में कोई दुखी हो, यह असहनीय था। उन्होंने तत्काल राजवेश धारण किया, तलवार कमर से बांधी और चल पड़े उस दिशा की ओर जहां से क्रंदन आ रहा था। नदी किनारे पहुंचे तो देखा यह आवाज तो नदी के पार घने जंगल से आ रही है। विक्रम ने बिना संकोच नदी में छलांग लगाई और तैरते हुए पार पहुंचे। जंगल में गहराई तक जाने के बाद उन्होंने देखा एक स्त्री झाड़ियों में बैठी रो रही है। राजा ने उससे कारण पूछा। स्त्री बोली, राजन, मैं एक चोर की पत्नी हूँ। मेरे पति को पकड़कर नगर कोतवाल ने उसे एक वृक्ष पर उलटा लटका दिया है। मुझे न्याय से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने पति को भूखा प्यासा लटकते नहीं देख सकती। मैं उसे भोजन देना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, तो अब तक तुमने उसे कुछ खिलाया क्यों नहीं? स्त्री ने कहा, राजन, वह बहुत ऊंचाई पर है और कोई मेरी सहायता नहीं करता। सबको डर है राजा से सजा मिलने का। विक्रम बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पर यह स्त्री वास्तव में एक पिशाचिनी थी और वह लटकता हुआ व्यक्ति कोई नहीं, एक मृत शरीर था। उसका उद्देश्य राजा को बहला फुसलाकर अपने कंधों पर चढ़ाना था ताकि वह उस शव को खा सके। विक्रम जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचे, पिशाचिनी उछलकर शव को खा गई। संतुष्ट होकर वह विक्रम से बोली, राजन, आप मनचाही वस्तु मांग सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने नेह संकोच कहा, यदि तुम कुछ दे सकती हो तो मुझे अन्नपूर्णा पात्र दो, जिससे मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। पिशाचिनी बोली, अन्नपूर्णा पात्र मेरे पास नहीं, पर मेरी बहन उसे प्रदान कर सकती है। वह उन्हें नदी किनारे एक झोपड़ी में ले गई जहां उसकी बहन रहती थी। पुकारने पर उसकी बहन बाहर आई। पिशाचिनी ने राजा का परिचय दिया और कहा कि राजा इस पात्र के योग्य हैं। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र राजा को सौंप दिया। राजा प्रसन्न होकर अपने महल लौटने लगे। तभी रास्ते में एक ब्राह्मण मिला।